दोस्तों नमस्कार। परिणाम जारी होने के बाद 3 प्रकार की विसंगतियां सामने आई है। पहला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, ऐसा लड़के कह रहे हैं, लेकिन मैंने सचिव साहब से पूछा था 8 मार्च को ही, उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। बात क्लियर। अब हुआ कि नहीं हुआ वो बाद में पता चलेगा। दूसरा, क्वेश्चन मैटर को लेकर विभिन्न प्रकार की, खासकर 16 सितंबर वालों में रोष है, जिसमें किस क्वेश्चन को वो कह रहे कि 2 क्वेश्चन है जिनका कि आंसर चेंज कर दिया, और बिल्कुल सही है। एक लिंगानुपात है और एक है एकीकरण। तो उस पर कुछ लड़के रेट लगाना चाह रहे हैं। तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि वास्तविक में आपके साथ गलत हुआ है और आपके साथ कोई प्रूफ है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक नसीहत भी है, कोर्ट में ऐसे क्वेश्चनों को पेश नहीं करें, चालबाजी नहीं खेलें किसी भी तरीके की, ठीक है। जैसे पूर्णकालिक क्रिया वगैरह, वो है ना विलोम शब्द वाला पूर्वातिर, उनके बारे में अगर चालबाजी खेली ना तो पूरा केस ही आपका उल्टा हो जाएगा। उनके साथ ये पूरी आपकी मेहनत ही चली जाएगी। अगर वाजिब में कोई क्वेश्चन है जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का तुक नहीं है, उस पर आप रिट लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है तो। और मेरा तो यही कहना है निजी रूप से कि डिलीट क्वेश्चनों के बारे में आप चर्चा ही ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस पर किसी न किसी प्रकार से उनको सोच समझ के डिलीट किया गया, और इसकी वजह से आपकी पूरा करा दिराया, पैसे वैसे सब कुछ बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ के साथ जो क्वेश्चन आपके साथ पूरे प्रूफ में है उन्हीं को लेके जाए। तीसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो रेट लगाएगा उसको ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन चेंज होंगे इन केस, तो पहले तो कोर्ट के अंदर कमेटी रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस वजह से डिलीट किए, किस वजह से चेंज किए। बोर्ड भी अपनी कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, आप भी अपने सबूत पेश करोगे। तो अगर मान लो इन केस ये क्वेश्चन चेंज होता है, तो उसका न सिर्फ उन कैंडिडेट पर फर्क पड़ के सभी विद्यार्थियों पर फर्क पड़ेगा, ये बात दिमाग में निकाल लो, ठीक है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इन पर ही पड़ेगा, वो बिल्कुल भी गलत है। पूरा रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, ये सत्य है, और देख लेना आप, ठीक है। केस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके तहत लोग आपसे, जैसे मान लो रेट लग रही है 10,000 में, कलेक्शन हो गया 1 लाख का, तो 90,000 कहाँ जाएंगे? वो उनकी जेब में जाएंगे जो फेल है। और नेता ऐसे लोग बनेंगे जो ओबीसी से, मान लो 115 कट ऑफ है ना, तो 110 से नीचे वाले, ठीक है, उनको नहीं तो आगे की पढ़ाई करनी है, नहीं कोई बात, उन्हें पता है रिवाइज होगा तो भी उनके 5 नंबर तो किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ने। वो नेता बनेंगे और वो बनाएंगे जेब। इस बात का भी ध्यान रख लेना। हिसाब से जो भी लगाए वो वकील के साथ खुद खड़ा रहे। तीसरी बात, ईडब्ल्यूएस पर जो रिट लग रही है, उनको मेरी यही नसीहत है कि ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ बैकलॉग की मांग करें कोर्ट में। अगर रनिंग भर्ती की मूल विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हुई, तो पूरा रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC जो भी है वो आपके अगेंस्ट हो जाएगी। आपको मिलना नहीं है मूल विज्ञप्ति में से, नहीं MBC को मिला है, 104% रिजल्ट आया है, सचिव ने बताया जैसा कि, नहीं तो आपको मिलना है। और इसके चक्कर में अगर आप इस भर्ती में कहीं टांग अड़ाने की कोशिश की, तो फिर रिजर्व कैटेगरी आएगी। रिजर्व कैटेगरी आएगी तो आपके साथ हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो आप MBC को भी ले डूबोगे और आपको भी कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि MBC को अलग से दिया है 4%, तो उनको तो क्यों डुबाओ, कम से कम आप भी बैकलॉग की मांग करना, वरना कुछ नहीं आता आएगा किसी के भी, ये मेरी गारंटी है।